यस फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज ऑप्टिमल टैक्सेशन या ऑप्टिमल टैक्सेस। एंड गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स थ्योरीज। गाइस, ऑप्टिमल टैक्सेस एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर कंट्री की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। द रीजन बिहाइंड, गाइस, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको अपने लिए रेवेन्यूज चाहिए होते हैं। तो जब वो रेवेन्यूज, ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यूज का इंतजाम कर रही होती है, रेवेन्यू के सोर्सेज की बात कर रही होती है, तो गाइस टैक्सेस सबसे टॉप पर आता है। अब चलो ठीक है, अगर टैक्सेस सबसे टॉप पर आता है तो फिर टैक्स रेट भी होता होगा कुछ ना कुछ। तो गाइस एवरी कंट्रीज गवर्नमेंट गाइस फेसेस अ बिग क्वेश्चन दैट इज हाउ टू सेट द टैक्स रेट। क्या हमें कोई भी टैक्स रेट ऐसा सेट करना चाहिए कि मतलब जिसमें हम खुश हो रहे हो, या कोई टैक्स रेट ऐसा सेट करना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो, हमारा नुकसान हो रहा हो, या हमें कैसा टैक्स रेट सेट करना चाहिए जिसमें डेट वाइड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा हो। द पॉइंट इज दैट कंट्री की गवर्नमेंट के पास लॉट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो फेस करता है। ठीक है, so now we are discuss the say some questions, yeah, or basically the topic which is a part of our public finance or public economic theories, the known as optimal taxes। गाइस सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे गाइस यहाँ पे ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है। गाइस यू नो, ऑप्टिमल का मीनिंग हो जाता है एक ऐसी सिचुएशन, जैसे एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे each and every agent will be better off। ठीक है, विल बी बेटर ऑफ, इसका मतलब हो जाता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हर एक एजेंट खुश हो रहा है, ईच एंड एवरी एजेंट विल बी बेटर ऑफ। इसका मतलब, हाँ जी फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो जाता है कि गवर्नमेंट को जब भी कोई टैक्स सेट करना है तो उसको ध्यान देना है कि कोई भी पर्सन नाराज ना हो। एंड एज वेल एज गवर्नमेंट को दोनों फेसेस देखना है, एक गवर्नमेंट को खुद का फेस देखना है, फिर सामने अपनी सिटीजन का फेस देखना है। एंड द गाइस यहाँ पे जस्ट एक तो ये टारगेट रहता है। ठीक है, ऑप्टिमम का बेसिकली ऑप्टिमल टैक्सेशन का कंसेप्ट और रहता है, दे हैव टू मिनिमाइज, दे ट्राई टू मिनिमाइज द डेड वेट लॉस दैट इज नोन एज वेलफेयर लॉस। एंड ये गाइस मल्टीपल रीजंस की वजह से आ जाता है, जस्ट गाइस अ लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से गाइस डेड वेट लॉस आता है। ठीक है, डेड वेट लॉस आता है गाइस नाउ गाइस। अच्छा गाइस, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑप्टिमल टैक्सेस तो चलो ठीक है, बात का कंसेप्ट है, लेकिन टैक्सेस वाला और एक एक ऐसा टैक्स रेट सेट करना जहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट भले ही कितना ही वेलफेयर के बारे में सोच ले, बट दे ऑलवेज ट्राई कि भाई उनका वेलफेयर मैक्सिमाइज, उनका उनका रेवेन्यू मैक्सिमाइज होना चाहिए। इस गवर्नमेंट का रेवेन्यू मैक्सिमाइज की कंडीशन सबसे पहले जिस इकोनॉमिक्स ने बताई थी, क्या उन इकोनॉमिक्स का नाम है अर्थर लाफर। अर्थर अर्थर लाफर। ठीक है, यू नो लाफर का आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, यानी अगर आपको याद होगा, जिसमें ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि ऑप्टिमम टैक्सेशन पहले से भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन क्या पॉइंट है कि पहले इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं थी उसकी। ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट रेवेन्यू, दिस इज टैक्स रेट विच इज सेट बाय गवर्नमेंट, तो क्या दिस इज द लाफर कर्व। लाफर ने बता दिया था कि अगर गवर्नमेंट को अपना मैक्सिमम टैक्स ये सेट टैक्स रेवेन्यू इतना गेन करना है, तो गवर्नमेंट को टैक्स इससे ज्यादा नहीं रखना, दैट इज द मैक्सिमम टैक्स। एंड मैक्सिमम टैक्स भी कह सकते हो, मतलब दिस इज द ऑप्टिमम टैक्स जहां पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, एक ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट था उस टाइम बताने का। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो थ्योरी थी, ये थ्योरी उस टाइम कहलाई गई थी सप्लाई साइड इकोनॉमी, दैट इज 1960s आई थिंक सो। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट गाइस, ये तो चलो मैंने यहाँ पे साइड में ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन गाइस किसी भी कंट्री का कंसेप्ट रहता है कि भाई उसको अपनी रेवेन्यू सोर्सेज को ढूंढना है। ठीक है, और रेवेन्यू सोर्सेज को अच्छे से मेंटेन करना है। और गाइस आपको पता है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स होता है सबसे बड़ा, वो होता है गाइस टैक्सेस। ठीक है, तो अब यहीं पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, समझना, अगर कोई भी गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कि जो सोर्सेज होते हैं गाइस, वो कौन कौन से होते हैं। तो गाइस एक तो चीज मैं आपको बता रहा हूँ
कि गवर्नमेंट के पास अपनी रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उन बहुत सारे सोर्सेज में से गए हम लोग टैक्सेस पर आ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का एक सोर्स जो है टैक्स भी होता है। और फिर वो गवर्नमेंट कितने टाइप के टैक्सेस को लगा सकती है, ध्यान रखना टैक्सेस यहाँ पे बहुत तरीके के हो जाते हैं। मतलब जैसे मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये जस्ट मेन हेडिंग नेम है। फिर इनको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो लमसम टैक्स, कमोडिटी टैक्स और इनकम टैक्स, ठीक है। और थोड़ा मॉडिफाई कर दे इनकम टैक्स वाली चीजों पर तो इनकम टैक्स में एक टैक्स आ जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। मतलब गाइस आप ही मान के चलो अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और इनके सब टैक्सेस के सब पार्ट्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई टैक्सेस का हर टैक्स का अलग नेचर है, नहीं गाइस। जैसे इनकम टैक्स है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू है, तो एक इनकम टैक्स होता है, ठीक है। जैसे जहां से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू रेज कर सकती है। एक गैस यहाँ पे लमसम टैक्स होता है, और एक गैस यहाँ पे कमोडिटी टैक्स होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और एक चीज और बताता हूँ। अब इकोनॉमिक्स ने अपने अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है। कमोडिटी टैक्स को जी बेसिकली ये लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स को ये लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, लमसम टैक्स का एक कंसेप्ट आता है, कुछ लोग लमसम टैक्स और इनकम टैक्स को सेम मानते हैं। Guys, ठीक है, आप मान सकते हो, लेकिन इन द डिटेल फॉर्म लमसम टैक्स और इनकम टैक्स दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर आप इनकम टैक्स और लमसम टैक्स को एक मान भी लेते हो तो आपके माइंड में चीज रहनी चाहिए कि इनकम टैक्स जो होता है वो हर इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है, जस्ट अगर उसकी इनकम लेवल ठीक ठाक है, ठीक है, इनकम लेवल। लेकिन कहते जो लमसम टैक्स वाली चीज है ना, इट इज ओनली इम्पोज्ड ऑन द प्रोड्यूसर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर है, अब प्रोड्यूसर का देखो, एक तो कमोडिटी टैक्स है, ये कमोडिटी टैक्स आप इस तरीके से मान लो कि कंज्यूमर है वो पे कर रहा है किसी भी कमोडिटी का टैक्स। लेकिन का जो टैक्सेस प्रोड्यूसर पे लगता है, तो प्रोड्यूसर पे कमोडिटी टैक्स भी लग सकता है, मतलब क्वांटिटी टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और गाइस एक उसका लमसम टैक्स वाला कंसेप्ट भी हो सकता है। लमसम टैक्स का मतलब यही हो जाता है कि अगर वो एक क्वांटिटी बेच रहा था, सेल आउट कर रहा था, तो तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तुम कुछ भी प्रोड्यूस करो, कितना भी प्रोड्यूस करो, आप हमें लमसम इतना अमाउंट दे दो, ठीक है। तो मोरलेस आप मान के चले ये ओनली ऑन प्रोड्यूसर्स लगता है, ठीक है। एंड ये गाइस इंडिविजुअल्स पे लगता है, ये भी मतलब इंडिविजुअल मतलब फिर वो कोई भी हो सकता है। ओके नाउ, तो एक तो गाइस हमारे पास में हमारे सामने गाइस ये कंसेप्ट हो गया। लेकिन गाइस हर चीज का एक एक और डिटेल डिस्कशन जा रहा है। देखो गाइस समझना, अभी हम लोग ऑप्टिमल टैक्सेशन पे नहीं आए। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ टैक्सेस के रेवेन्यू कितने, टैक्स रेवेन्यू कितने टाइप के हो सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस कितने टाइप के हो सकते हैं जिससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू गेन कर ले, रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर ले। अब गाइस देखो, अब ये समझना, मैं अगर आपको इनकम टैक्स के कंसेप्ट बताऊं तो गाइस ये भी सब फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स एंड दूसरा गाइस प्रोपोर्शनल टैक्स। आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है कि वट एवर द इंडिविजुअल अर्न he has to pay the fixed amount, that is a fixed percentage, this is the percentage। मान लो अपनी इनकम का, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वो आपने तो सुना होगा कि उसमें जो बिजनेस होते हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है, ठीक है, उनको 18% फिक्स पे करना पड़ता है। वट एवर दे अर्न एक लिमिट तक दे हैव टू पे 18% फिक्स। तो गाइस इट्स अ प्रोपोर्शनल टैक्स। लेकिन गाइस एक होता है प्रोग्रेसिव, जो इनकम के साथ साथ वेरी करता है। अगर इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा होगा, इनकम कम है तो गाइस वो कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड गाइस देयर आर मैनी मोर टैक्सेस। बस क्या होगा गाइस, चीजें थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएंगी, चीजें, ठीक है। अगर मोरलेस चीजें सेम रहेंगी, टैक्सेस नेम बदले जाएंगे गाइस, लेकिन उनका इंट्रिंसिक मीनिंग सेम रहेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपके दिमाग में एक चीज डालना चाहता हूँ कि जब हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो प्लीज अपने दिमाग से जीएसटी वाली बात निकाल दो, ठीक है। बिकॉज का जीएसटी, जीएसटी का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन गाइस जीएसटी के साथ साथ ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन सब चीजों की बात कर रहे हो तो जीएसटी को भूल जाओ, ठीक है। और जब जीएसटी की बात कर रहे हो तो गाइस ये सब चीजें अगर आएंगे भी तो फिर वो जीएसटी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस जीएसटी को प्लीज दिमाग से निकाल दो। अब समझना गाइस यहाँ पे ध्यान से,
गैस किसी भी गवर्नमेंट के पास में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन होता है गैस, वो यही होता है ऑप्टिमम टैक्सेस, दैट इज हाउ टू सेट दीज टैक्सेस। ठीक है, ऑप्टिमम टैक्सेस बन जाए वो कैसे सेट करेगी। तो गैस ये एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमम टैक्सेस, तो ऑप्टिमम टैक्सेस का जस्ट इतना सा मतलब होता है कि जस्ट द गवर्नमेंट ट्राई टू मैक्सिमाइज द कंट्रीज वेलफेयर एज वेल एज द मिनिमाइज द कंट्रीज वेलफेयर लॉस। एक तो वेलफेयर गेन को मैक्सिमाइज करना, जस्ट आप मान के चलना दिस इज बेसिकली टू मैक्सिमाइज वेलफेयर बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज वेलफेयर लॉस। ठीक है, वेलफेयर गेन को मैक्सिमाइज करो और वेलफेयर लॉस को मिनिमाइज कर गए। ऑप्टिमम टैक्सेस का बेसिकली मतलब जस्ट इतना सा ही होता है। ठीक है, हाँ, जब हम इस चीज को थोड़ा सा और डिस्कशन पर आते हैं, जस्ट आप समझना कि गाइस देखो, कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है दे ऑलवेज ट्राई कि भाई एक ऐसा टैक्स रेट सेट हो जाए जिससे कि इकोनॉमी में कोई भी बंदा वर्ड्स ऑफ ना हो, मतलब नाराजगी कम से कम हो और लोग खुश ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो दो कंसेप्ट निकल के आते हैं इन सब चीजों से, दो टर्म्स निकल के आते हैं, दैट इज एक आता है एफिशिएंसी एंड एक आता है इक्विटी। गाइस अभी मैं सब चीजें लिखवाऊंगा अभी आपको, डोंट वेरी। ठीक है गाइस, बहुत अच्छा करके मैं आपको लिखवाऊंगा इसको, दिमाग में बताना। गाइस एक आता है एफिशिएंसी और एक आता है इक्विटी। एफिशिएंसी का मतलब हो जाता है जस्ट आपको एक, जस्ट जब टैक्स सेट कर रहे होते हो तो एफिशिएंसी आपका मायने में होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है यू कांट make someone better without making other one worse off if you deviate from any point। just assume that आपने कोई टैक्स रेट मान लिया और आप उसे एफिशिएंट टैक्स बोल रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस टैक्स से डेविएट होने पर ये कंफर्म होगा एक बंदा बेटर ऑफ होगा, एक बंदा वर्स ऑफ होगा। जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर एफिशिएंसी की बात आ रही है और हम ये बोल रहे हैं कि भाई कंज्यूमर को, इंडिविजुअल को खुश कर दो, जो टैक्स पे कर रहा है उसको खुश कर दो। मान लो हमने क्या किया, टैक्स रेट एक नॉर्मल से बहुत लो कर दिया। टैक्स रेट जब लो हो गया तो इंडिविजुअल बहुत खुश हो रहा है, लेकिन गाइस जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत नाराज हो रही है। ठीक है, मेरी बात समझे आप लोग कि भाई गवर्नमेंट नाराज हो रही है क्योंकि गाइस गवर्नमेंट को कम पैसा मिल रहा है, लेकिन जो पे करने वाला है वो बहुत बहुत खुश हो रहा है क्योंकि गाइस को पता है कि भाई उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन गाइस ये हमने जो डिस्कशन, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, गाइस ये हमारा कह सकते हो एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव है। यू नो, जब हम लोग एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो गाइस जिस इसी की बात करते हैं कि भाई हम लोग लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने टैक्स रेट को कम नहीं कर सकते, बिल्कुल लोअर नहीं कर सकते। एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स हमें हमें जानबूझ लोगों को फेस करवाना होता है। वो बात अलग है कि डेट वर्ड लॉस क्रिएट होता है, लेकिन वो जरूरी भी होता है। ठीक है, जस्ट जस्ट टैक्स लगाना, लेकिन गाइस टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं हो गया कि लोगों को डिस्टॉर्ट किया जाए। समझ में आएगा मेरी बात आपको, लोगों को डिस्टॉर्शन किया जाए, लोगों का डिस्टॉर्ट किया जाए, बस वो चीज हमें बेसिकली नहीं करनी। हाँ, एफिशिएंसी लाने से एक फायदा जरूर हो जाता है कि हम लोग ना कभी कभी वन टैक्स पॉलिसी की तरफ आ गए। मतलब अगर मैं पुराना आपको बताऊं तो एफिशिएंसी टैक्सेस के चक्कर में गए इकोनॉमी में हमारी जीएसटी का कंसेप्ट आया, यू नो, जीएसटी। ठीक है, मतलब 2006 में जीएसटी का कंसेप्ट जो आया था वो एफिशिएंसी यानी वन टैक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आया था। वो बात अलग है कि गाइस फिर ये अपने हिसाब से चेंज होता गया। ठीक है, और फाइनली जो अब जो जीएसटी हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, इनफैक्ट गाइस काफी अलग है। तो जब हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो गाइस आपको वहां पे काफी सारी न्यू न्यू चीजें पता लगेंगी। वहीं गाइस अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें बच्चा इक्विटी के बारे में, अब जस्ट अपने माइंड में रखिएगा, तो इक्विटी का जस्ट कंसेप्ट ये हो जाता है कि हमको जो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है ना, जस्ट अगर हमें अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है गवर्नमेंट का, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो गाइस हमें ना अपना
जो टैक्स बेस होता है उसको बड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि हम उसको मेंटेन कर सके। देखो समझना, यहाँ पे वन टैक्स पॉलिसी सिस्टम आया, फिर एफिशिएंसी आई टू रिमूव दी मल्टीपल टैक्स सिस्टम, ठीक है, रिप्लेस दी मल्टीपल टैक्स सिस्टम। इक्विटी में गाइस एक अलग ही कंसेप्ट निकल के आया, दैट इज व्हाट गाइस, कि गवर्नमेंट ये ट्राई करती है यहाँ पर कि भाई वो जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है लोगों से, वो दो तरह के लोग हो सकते हैं। देखो समझना, अगर टैक्स पेयर्स डिफरेंट हैं, इफ द टैक्स पेयर्स आर डिफरेंट, मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, आई रिपीट, जो भी टैक्स पेयर डिफरेंट है, उनको हम बोलेंगे वर्टिकल इक्विटी। मतलब टैक्स तो कलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो मतलब इट्स अ बेसिकली वर्टिकल इक्विटी, ठीक है। एंड अगर जो टैक्स पेयर गैस आइडेंटिकल हैं, इफ द टैक्स पेयर्स आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल, इसका मतलब इसे हम बोलेंगे गाइस हॉरिजॉन्टल इक्विटी। ओके, इट्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल इक्विटी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। एफिशिएंसी और इक्विटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर, और ये दोनों ही आपस में अलग अलग है, ठीक है। एफिशिएंसी का कंसेप्ट अलग हो गया, इक्विटी का कंसेप्ट एक अलग हो गया। अगर हम लोग इक्विटी की बात को, अगर इक्विटी की तरफ देखते हैं, तो इक्विटी का मतलब हो जाता है कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो किस टाइप के लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है, उनके बीच में इक्विटीज है या नहीं है, ठीक है। और जो एफिशिएंसी का कंसेप्ट है वो है कि भाई जो जो टैक्स सिस्टम है, मल्टीपल टैक्स रेट की जगह में एक टैक्स लाना चाहिए। दैट मीन व्हाट, हमारी टैक्स कलेक्शन में या टैक्स पेमेंट में एफिशिएंसी आ जाए, ठीक है। एंड गाइस इसीलिए ही इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे बताया कि भाई देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड ऑफ है एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच में। एंड व्हेन दी बेसिकली जब भी टैक्स कलेक्शन होता है तो गाइस एक यहाँ पे ट्रेड ऑफ होता है, मतलब अगर आप एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हो ज्यादा तो आपकी इक्विटी लॉस होगा, और अगर आप इक्विटी की तरफ जा रहे हो तो एफिशिएंसी लॉस होगा। तो कहीं इकोनॉमी जो थी परेशान है, ठीक है, इकोनॉमी बैलेंस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आप समझो ना गाइस, जिसकी वजह से ऑप्टिमम टैक्सेशन का इन्वेंशन हुआ। अभी तक गाइस हमने ऑप्टिमम टैक्सेशन का डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ इतना सा डिस्कशन हुआ कि ऑप्टिमम टैक्सेशन क्या होता है। ऑप्टिमम टैक्सेशन का जस्ट इतना सा मतलब हो जाता है कि गवर्नमेंट ट्राई टू रेज देयर रेवेन्यूज बाय इम्पोजिंग अ टैक्सेस, बट इन दैट मैनर कि भाई लोगों का वेलफेयर मेंटेन रहे, लोगों का वेलफेयर मेंटेन रहे और प्लस लोगों का लॉस भी कम से कम रहे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑप्टिमम टैक्सेशन कंसेप्ट। अब मल्टीपल कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल ऑप्टिमम टैक्सेशन के अंदर एक आता है भाई, एक ऐसा टैक्स रेट रखो जिसमें अमीर भी टैक्स पे कर दो, गरीब भी टैक्स पे कर दो। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। दैट ये वो टैक्स रेट है जो शायद अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गाइस इसमें जो अमीर है उसकी विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे ठीक ठाक है, वो ठीक ठाक पे कर सकता है, और अगर जो गरीब है उसका एबिलिटी टू पे कम है तो वो नहीं पे करेगा या कम पे करेगा। प्रोपोर्शनल टैक्सेस यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टैक्सेस यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैं गाइस एक आपको छोटा सा नोट लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा। एंड फिर आपको एक ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस लिखिएगा एक छोटा सा नोट, दैट इज, अच्छा मैं आपको जो नोट लिखवा रहा हूँ एक मतलब एक स्टेटमेंट से लिखवा रहा हूँ, ठीक है, एक गवर्नमेंट के स्टेप से लिखवा रहा हूँ। एक तो गाइस आप भी कुछ नोटिंग करिएगा अपने अकॉर्डिंगली, ये सब मैंने आपको बताया है, वीडियो पॉज कर करके सुनना फिर लिखना, सुनना फिर लिखना। और गाइस अब मैं वो चीज लिखवा रहा हूँ जो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो गाइस लिखना प्लीज यहाँ पर, दैट इज दैट इज दिस वन। गैस गैस मैं आपको जस्ट ये लिखवा था तो मैंने इसको पहले लिख लिया है,
एंड देन फिर वीडियो पॉज करके अब गाइस इसको एक बार लिखिए, आप रीड कर लीजिएगा, इससे आपकी टाइम थोड़ा सा ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब आप फिर स्पीड में लिख लोगे इसको। इट्स बेसिक कंसेप्ट, सपोज गवर्नमेंट चूजेस डिफरेंट, सपोज सपोज गवर्नमेंट chooses different commodity taxes in the form of unit tax, it would change the consumer's preference due to difference in price ratio or the marginal rate of substitution in consumption। मतलब गाइस इतना सा कंसेप्ट है कि अगर गवर्नमेंट ने कॉमोडिटी टैक्स यूज किया, डिफरेंट कॉमोडिटी टैक्सेस, डिफरेंट मतलब अगर यहाँ पे 10 गुड्स है तो सबके अलग अलग टाइप का टैक्सेस जो है, अलग अलग टाइप का गैस यहाँ पे यूनिट टैक्स होगा, ठीक है। तो गैस इससे कंज्यूमर का प्रेफरेंस अफेक्ट होगा, ठीक है गैस, क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे टैक्स रेट चेंज होगा वैसे वैसे गुड्स के प्राइसेस चेंज होंगे, और जैसे गुड्स का प्राइस चेंज होगा वैसे गैस प्राइस रेशियो भी चेंज होने लग जाएगा, ठीक है गैस। तो प्राइस रेशियो में यहाँ पे चेंजेस आएंगे, एंड गैस प्राइस रेशियो में चेंज भी आ सकते हैं, आप एमआरएस में भी चेंजेस कर सकते हैं। वही समझ लिया गया था कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि वो जो टैक्स लगा रहा है वो इंडिविजुअल की इनकम पे लगा रहा है, तो गाइस फिर इम्पैक्ट ये पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा गाइस के जो लेबर आफ्टर टैक्स अर्न कर रही है, आई रिपीट, जो लेबर आफ्टर टैक्स अर्न कर रही है, कमा रही है, तो गाइस उसका जो वेज है वो अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप मान के चल सकते हैं, अगर मान लो किसी को 100 रुपए मिल रहे थे एंड आफ्टर टैक्स उसको 100 रुपए से कम मिल रहा है, तो ही विल बेसिकली वर्स ऑफ, ऑब्वियसली बात है गाइस, वो वर्स ऑफ होगा, वो नाराज होगा, वो चाहेगा ही नहीं कि उसको ज्यादा पे करना पड़े, समझ रहे मेरी बात को। तो जिससे कि क्या होगा, फिर वो अपना इनकम कंजम्पशन पैटर्न इम्पैक्ट डालेगा, मतलब इनकम जो कमा रहा है, मतलब उन्हें 100 रुपए का काम किया बट उसको मिले 80 रुपीज या 90 रुपीज, तो उसकी कंजम्पशन उतनी अफेक्ट होगी, और इट विल अफेक्ट हिज वर्क एंड लेजर डिसीजंस, देन ही विल चूज और ही विल चेंज दी वर्क और लेजर्स, एंड यू नो गाइस उसका जो भी आउटकम होगा वो डिस्टॉर्ट होगा, एंड नो नो डाउट गाइस, जब भी किसी भी इकोनॉमिक इंडिविजुअल का डिस्टॉर्शन होता है तो गाइस इकोनॉमी में एक लॉस क्रिएट होता है। क्लियर गाइस, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई अच्छे से क्लियरली। एंड सेकंड वन इज गाइस, जो मैंने आपको ओरल बताया था ये वही कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, एफिशिएंसी और इक्विटी में बैलेंस लाना पड़ता है, गवर्नमेंट ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी, ठीक है, एफिशिएंसी एंड इक्विटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये दो दो पॉइंट दिमाग में रखना, एक वर्टिकल इक्विटी और एक हॉरिजॉन्टल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी का मतलब अगर टैक्स पेयर्स, वर्ल्ड वाइड टैक्स जो भी टैक्स पेयर्स है अगर वो डिफरेंट है, अगर टैक्स पेयर डिफरेंट है तो गाइस वो वर्टिकल इक्विटी है, अगर टैक्स पेयर आइडेंटिकल है तो गाइस वो हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विटी है। क्लियर गाइस, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, ओके गाइस। नाउ सिमिलरली गाइस ये जो हमने डिस्कशन किया, जैसे हमारा ये कंसेप्ट था इधर, एंड बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे हम ये थोड़ा सा बहुत और डिस्कस करते हैं गाइस, दैट इज मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि जो एफिशिएंसी और इक्विटी होती है वहाँ पे ट्रेड ऑफ होता है, जो गाइस मैंने आपको भी बताया था अपने स्टेटमेंट में, ठीक है गाइस, ये मैंने जस्ट लिख लिया था आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको गाइस ये सब चीजें ऑटोमेटिकली पहले से सामने होगा, अब आप इसको लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। नाउ गाइस, नाउ अब गाइस देखो एक कंसेप्ट आता है हमारे सामने इधर, ऑप्टिमल टैक्सेस का, दैट इज दैट इज दो कंसेप्ट है यहाँ पर, एक तो होता है हमारे सामने बेसिकली फर्स्ट बेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट बेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, एंड सेकंड वन इज सेकंड बेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो ये बेसिकली दो तरह की स्कीम्स है हमारे सामने। देखो फर्स्ट वाली स्कीम बेसिकली जो आती है, जैसे आप ऐसा एग्जांपल मान के चलो कि अगर गवर्नमेंट अगर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा रही है, जैसे मान लो प्रोग्रेसिव टैक्स, अच्छा प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, यू नो एबिलिटी,
मतलब द इंडिविजुअल विल बी पे एट देयर एबिलिटी बेसिस, कि भाई हायर एबिलिटी इंडिविजुअल हायर अमाउंट एंड लोअर एबिलिटी इंडिविजुअल पे अ लोअर अमाउंट। समझ में आएगा? ध्यान रखना, ये जो एबिलिटी वाला कंसेप्ट है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पे करेगा, इट्स बेसिकली इक्विटी पर्सपेक्टिव। ध्यान रखना गाइस, इट्स बेसिकली इक्विटी पर्सपेक्टिव। ओके, इक्विटी पर्सपेक्टिव। वहीं गाइस हम अगर यहाँ बात करते हैं जस्ट एग्जांपल सेकंड बेस्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पर, स्कीम पर, इसमें गाइस क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, अ, इस कंसेप्ट में जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिविजुअल की इनकम को ऑब्जर्व करती है, भाई उसने कितना कमाया। ठीक है, या तो हो गया कि जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती जाएगी वो टैक्स पे करता जाएगा, यानी ही विल बेसिकली एबल टू पे। लेकिन गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट जो है लोगों की इनकम को ऑब्जर्व करेगी और उनकी इनकम पे टैक्स लगाएगी। उन्होंने पहले कितना कमाया था, फ्यूचर में कितना कमा रहे हैं, क्या उनका प्रोग्रेशन है, डजंट मैटर, जितना उनका इनकम है उसके हिसाब से उनका मतलब टैक्सेस सेट किया जा रहा है। ठीक है, हम ये मान के चल सकते हैं हमारा ऑप्टिमम टैक्स सिस्टम जो है इस तरीके का है कि गवर्नमेंट जो है एक ऐसा टैक्स जो है सेट करती है जिससे कि लोग इजीली पे कर देते हैं। आफ्टर दैट गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगा देती। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे। उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब हो गया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, या बेसिक लेवल पे आप कह सकते हो तो पब्लिक गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज। तो गाइस ऑप्टिमम टैक्सेस किसी भी थ्योरी से आया, जैसे मान लो इन दो थ्योरी से आएगा ऑप्टिमम टैक्सेस। ठीक है, सेकंड बेस्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और फर्स्ट बेस्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, तो इन पॉइंट से अगर ऑप्टिमम टैक्सेस आया है तो ऑप्टिमल टैक्सेस जो कलेक्ट किया जा रहा है ऑप्टिमल लेवल पर, उनको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम पेमेंट करते हुए या टैक्स पे करते हुए हम पे ऑप्टिमम इम्पोजिशन किया जा रहा है, तो गैस उस पैसे को इस्तेमाल करने का भी ऑप्टिमम ही डिसीजन होगा। ठीक है, डिसीजन एक्सपेंडिचर्स होंगे, ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर्स होंगे यहाँ पर, मतलब ना तो एक्स्ट्रा खर्च किया जाएगा ना ही कम खर्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गैस मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। ओके गैस, गैस यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट लिख लीजिए ऑप्टिमम टैक्सेशन पर ही, एक छोटा सा कंसेप्ट ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो गैस लिखिएगा, क्योंकि पहले मैंने आपको लिखवाया नहीं, ऐसे दिखा दिया। अब गैस थोड़ा सा लिख लो, तो आप भी लिखने की आदत डालो। हाँ, लिखवाऊंगा मैं आपको इस तरीके से कि आपका वो स्टेटमेंट फॉर्म बन जाए, जैसे जैसे आप आंसरिंग कर रहे हो। दैट इज लिखना गाइस, सपोज द गवर्नमेंट ऑप्ट्स to raise revenue through to raise revenue through a lump sum tax, that is fixing an amount for all individuals, for all individuals. This would this would not this would not induce behavioral responses, and hence there is no inefficiency. There is no inefficiency involved in the system, या फिर क्या कहते हो नो इनएफिशिएंसी, इतने भी काफी है। नाउ आगे लिखना, इफ द गवर्नमेंट
if the government decides to levy progressive tax on individuals कैसे प्रोग्रेसिव का मतलब वही हो गया, हायर एबिलिटी एजेंट विल पे हायर अमाउंट, ठीक है। इट मेक्स, कंटिन्यू लिखना गाइस, इट मेक्स it redistributive in nature, serving the equity perspective. Okay, कंटिन्यू लिखना गाइस। रीडिस्ट्रीब्यूशन है भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। लिखना गाइस, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम that is based on the innate ability of individuals is termed as first best redistribution scheme, ठीक है। फर्स्ट बेस्ट redistribution scheme, कंटिन्यू लिखना गाइस। the innate ability would however be known only to the individuals, but not to the government. In this view, in view of this, just इसको ऐसे लिख लेते हम लोग, in view of this, since the government can observe, can observe the earnings of individuals, but not to the earnings of individuals, it taxes the income of individuals, taxes the income of individual. Got it? And this term is known as
is termed as the second best redistribution scheme. As the second best redistribution scheme. सेकेंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। और गाइस यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। बेसिक गाइस ये लिखना था कंसेप्ट, काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अच्छा गाइस अब एक ना जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक इकोनॉमिक्स आए हैं जिनका नाम है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ थ्योरेटिकल। यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स आए थे, बहुत पुरानी बात होगी वो, आई थिंक अब होंगे या नहीं होंगे, शायद नहीं होंगे। दैट इज सैंडमो इन 1976। इन्होंने इस टाइमिंग में जस्ट अगर आप समझ पाए तो इन्होंने ये बताया था कि हमारी इकोनॉमी में जो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियाज होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। गाइस देखो जब भी हम लोग ऑप्टिमम टैक्सेस की बात करते हैं तो गाइस फिर हमारे माइंड में दो टैक्सेस का कंसेप्ट आता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि गाइस देखो प्रोग्रेसिव वाली बात भी बहुत अच्छी है, जो जैसा अमीर उसने हिसाब से पे करे, तो गाइस वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया क्योंकि वो इनकम पर लगेगा, ठीक है। एंड गाइस कमोडिटी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया। तो गाइस अगर हम ये देखें कि अगर गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू जनरेट करना तो गाइस गवर्नमेंट को जो जो टैक्सेस फोकस करने हैं, टैक्स सिस्टम फोकस करने का, वो दो तरह के हो गए, एक डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट हो गया। समझ आई गाइस? उनमें भी गाइस कह सकते हो तीन क्राइटेरिया है जो सैंटमो ने बताया गया। देयर आर टोटल थ्री क्राइटेरिया मैं लिख देता हूँ गाइस। सैंटमो identified a set of three optimality criteria are as follows। बेसिक गाइस कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें, देखो सिंपल सा लॉजिक है। सैंडमो ने बताया था कि जो ऑप्टिमम टैक्सेस आप सेट कर रहे हो उसका क्राइटेरिया एक ये भी होता है कि वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के बेसिस पर होता है। क्यों? यार देखो टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स को पे करना, टैक्स को फेस करना, ठीक है, टैक्स का बर्डन फेस करना, ठीक है, और किसी भी तरह का जैसे टैक्स इन सब चीजों में टाइम लगना, इन सब चीजों में एफर्ट लगना, गाइस हर चीज एक कॉस्ट की तरह से काउंट हो रहा है, नॉट इन अमाउंट। गाइस टाइम आपका कॉस्ट हो रहा है, यहाँ पे टाइम कॉस्ट है, एफर्ट कॉस्ट है, ठीक है, और जो टैक्स पेयर पे कर रहा है उसकी कॉस्ट है, ये जो पे करने के लिए जो खर्चा फेस कर रहा है। मान लो मुझे टैक्स पे करना है, जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे टैक्स पे करना है तो मुझे टैक्स अथॉरिटी जाना पड़ेगा, है ना। अब तो चलो ठीक है, अब तो सीए के पास जाओ वही सब कुछ करते, लेकिन अब तो ऑनलाइन हो जाता है गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस ऑनलाइन के लिए भी मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। इंटरनेट के लिए अब समझ लो अब तो चलो बहुत आसान है, मोबाइल में या डेस्कटॉप में बहुत इजीली एक्सेस करना है, लेकिन आज से 4-5 साल पहले गाइस बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंटरनेट भी हमें एक अप्रोच, इंटरनेट की भी अप्रोच गाइस बहुत कम थी। मैं अगर आपकी बात करूँ तो जो जब से जियो आया था ना, जियो उसने बहुत ज्यादा अप्रोच कर दी इंटरनेट की, तब से ज्यादा लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया है। अदरवाइज सब लोग कैफे वगैरह जाते थे ये काम करवाने। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट फेस की जा रही है। और गाइस अगर खुद भी कर रहे हैं तो गाइस कुछ तो कॉस्ट फेस कर रहे होंगे, टाइम तो कॉस्ट लग रहा होगा, तो एवरीथिंग विल बी मिनिमाइज्ड इन ऑप्टिमल टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट है सामने हमारे। दूसरा है फेयरनेस, ठीक है। फेयरनेस का या इक्विटी का मतलब हो जाता है हमारे साथ जस्टिस होता है। अब जस्टिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जस्टिस का मीनिंग हो जाता है कि भाई अगर हम लोग फर्स्ट बेस्ट थ्योरी की तरफ जाते हैं, मतलब एबिलिटी टू पे की तरफ जाते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स की तरफ जाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज है वो फेयर डिसीजंस होंगे। भाई मुकेश अंबानी ज्यादा पैसे इसलिए देता है क्योंकि वो ज्यादा कमाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और एक गरीब आदमी जो आईटीआर भरता है, जो आईटीआर जैसे मान लो कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड कोई भी है, वो टैक्स भर रहा है, लेकिन वो मुकेश अंबानी की तरह नहीं है, तो वो टैक्स भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जस्टिस हो रहा है। जो आदमी साल के 10 लाख रुपए कमा रहा है तो अपने 10 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स दे रहा है साल के एनुअली,
और जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है वो अपने 10 करोड़ के हिसाब से टैक्स दे रहा है, और जो 1,000 करोड़ कमा रहा है वो 1,000 करोड़ के हिसाब से टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी एजेंट विल पे एट देयर एबिलिटी टू पे, एंड द टैक्स स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन देयर इनकम ऑल्सो, ठीक है। तो एक ये हमारे पास फेयरनेस या जस्टिस वाला कंसेप्ट है। थर्ड वन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी जस्ट इतना बताती है कि वी हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज, दैट इज टू मिनिमाइज वेलफेयर लॉस, ठीक है गाइस। वेलफेयर लॉस को हमें मिनिमाइज करना है, बस ये चीज बताते हैं हम लोगों को वो, वी हैव टू मिनिमाइज द वेलफेयर लॉस, दैट्स इट गाइस। जहां वेलफेयर लॉस मिनिमाइज हो जाएगा वहां पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है गाइस। अच्छा, इनका गाइस थ्योरी लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग में बैठ भी गया है तो भी गाइस काफी, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट गाइस, यहाँ पे ऑप्टिमम टैक्सेशन के कुछ फीचर्स हैं, बस वो और लिख लो आप, देन हमारे यहाँ पे ऑप्टिमम टैक्सेशन का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। फिर गाइस एक और फिर कुछ और डिस्कशन करेंगे ऑप्टिमम टैक्सेशन पे, ठीक है। तो दैट इज लिखना गाइस फीचर्स ऑफ ऑप्टिमम टैक्सेस, ठीक है। नोट हो गए 3 फीचर्स हैं। पहला है फीजिबल टैक्स, या थोड़ा और ठीक से लिख लूं इसको मैं, दैट इज सेट ऑफ feasible taxes to raise revenue, ठीक है। feasible taxes to raise revenue, one point. Second point, preferences of individuals and firms. थर्ड वन पहले लिख देता हूँ, फिर आपको मैं ओरली एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या देखो फीचर्स में सबसे पहले फीचर आता है जी हमारा यहाँ पे सेट ऑफ फीजिबल टैक्सेस टू रेज रेवेन्यू। देखो लॉजिकल सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारे पास जैसे जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं, कोई भी एक मॉडल है, ठीक है। अब आप कह सकते हो कॉमोडिटी टैक्स या इनकम टैक्स, हम कोई भी मॉडल अगर बात कर रहे हैं तो उससे हम एक तरीके से फिजिबल टैक्सेस में रखेंगे। फिजिबल का मतलब हो जाता है कि जो गवर्नमेंट लोगों पे लगाए वो टैक्स को, तो लोग उससे नाराज ना हो, मतलब लोगों को पता हो कि भाई ये गवर्नमेंट जितना कर सकती थी, जितना कम टैक्स कर सकती थी, गवर्नमेंट उतना टैक्स कम कर दिया हमारे लिए। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आप कहीं पर जाते हो, कोई चीज कंज्यूम करते हो, कोई पे करते हो, तो आप पे करते हो लड़ते थोड़ी हो उससे कि तुम मुझसे पैसे ले रहा है इस चीज को इस्तेमाल करवाने के। या जैसे एग्जांपल आप मूवी जस्ट किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो लेवल वाइज छोड़े, फिर और बड़े, फिर और अच्छे, फिर और अच्छे और अच्छे, तो जब आप जितने अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे करते हुए लड़ते थोड़ी हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो हमें सर्विस दे रहा है ये इसके पैसे चार्ज कर रहा है। हाँ, एक बात और भी है, इतना तो समझदार आप भी हो कि आप वहां पे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते, जितना जरूरी लगता है उतना। आप कोई बोले जी भाई आपको डिनर के 1,00,000 रुपए पे करना है, तो आप अब थोड़ी ना पे कर दोगे, ठीक है। और कुछ कुछ लोग तो गए, जैसे मैं भी और हो सकता है आप भी, सर्विस टैक्स हटवा देते हैं। जब जब बिल आता है तो सर्विस टैक्स हटवा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर हम सर्विस टैक्स हटवा रहे हैं तो वो भी, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि हर चीज फिजिबल होती है, इसलिए ऐसे क्या टैक्सेस भी फिजिबल होते हैं, जिससे क्या रेवेन्यू भी मैक्सिमम हो जाता है, तो इकोनॉमी भी बेटर ऑफ हो जाती है। वही गए सिमिलरली हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म का। दैट मींस व्हाट, कि यहाँ पे जो भी मॉडल के अकॉर्डिंगली टैक्स इंपोज किया जाता है फर्म या इंडिविजुअल पर, वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट आपने कभी सुना है कि मतलब कोई आदमी बोले कि मुझ पे टैक्स में देते नहीं कई सालों से। हाँ ऐसा होता है, तो पुलिस पकड़ के ले जाती है उसे। समझे ना, पुलिस पकड़ के ले जाती है, या फिर डिमोनेटाइजेशन जैसी चीजें होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली, वो पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। हाँ इतना जरूर होता है कि अगर इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है तो उसका प्रेफरेंस अफेक्ट होगा, उसका वर्क और लेजर डिसीजन अफेक्ट होंगे, तो वो अफेक्ट कर लेगा, लेकिन वो टैक्स भी पे करेगा। वहीं गाइस
फर्म है टैक्स पे कर रही है तो फर्म इतनी अंडरस्टैंडेबल होगी कि वो अगर मेंटेन करना चाहती है अपने टैक्स अमाउंट को तो फिर वो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कुछ तो बैलेंसिंग करेगी। ठीक है, वो कुछ भी करी आप तरीके से बोल सकते हो कि वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करेगी या खुद को स्विच करेगी कहीं और, वो कैसे भी। ठीक है, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे टू द पॉइंट दो ही वर्क होंगे, जो कहते हमने यहाँ डिस्कस किया था ना थर्ड पॉइंट में, इधर इकोनॉमिक एफिशिएंसी में गए, ये गए सेम है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव या फीचर गए, गवर्नमेंट का हमेशा से यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि दे हैव टू बेसिकली मिनिमाइज द बर्डन। ठीक है, बर्डन को मिनिमाइज करें, जस्ट टू मिनिमाइज बर्डन and also maintain the balance between efficiency and equity। ठीक है, तो कह दिए बेसिकली गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो गाइस ये जो फीचर्स वाली चीज मैंने ओरल बताई आपको, प्लीज इसको अपने अपने लैंग्वेज में एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड इसे भी गाइस अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लीजिएगा क्योंकि ओरल बता दिया गया है। भाई गाइस ये आपके नोट्स हैं आपके सामने और इससे पहले मैंने आपको कुछ नोट्स शेयर कर दिए थे। ठीक है, तो गाइस आप एक एक चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, कमिंग क्लास में हम ऑप्टिमम टैक्सेशन का एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है गाइस यहाँ पर सीखने के लिए ऑप्टिमम टैक्सेशन में। ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग जो कि हमें सीखनी है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।